हे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ सीम टू हैव या सीम्स टू हैव या एपियर टू हैव या एपियर्स टू हैव। इन चारों का यूज हम लोग किस तरीके के सेंटेंस में कर सकते हैं स्पोकन में, और इसका यूज क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। मैं आपको बता दूं किस तरीके के सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं। लगता है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लगता है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, लगता है उसके पास कुछ नहीं है, या उसके पास कुछ नहीं लगता है, या तुम्हारे पास कुछ नहीं लगता है, लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन आएगा तो आपको एपियर या सीम में से कोई एक लगाना पड़ेगा। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन आए तो आपको लगाना पड़ेगा एपियर्स या सीम्स में कोई एक एस वाला, क्योंकि यहाँ पर किसी की पर्सनालिटी को नहीं बता रहे हैं, बता ये रहे हैं कि उसके पास क्या है या नहीं है। इस तरह से बोलते हैं ना, मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन। तो इसी तरह का सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपको इसके बाद लगाना पड़ेगा टू प्लस हैव। टू प्लस हैव को राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा अदर वर्ड। आइए देखते हैं सेंटेंसेस सो दैट आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज का पहला सेंटेंस है, लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, और उससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कहाँ पर एपियर लगाना है, कहाँ पर सीम लगाना है। जब आपको सामने में बंदा दिखे, लगता है उसके पास बहुत पैसे हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एपियर। सपोज दैट कोई फ़ोन पर बात कर रहा है और उसकी बातें सुन करके आपको लगता है इसके पास हो ना हो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, तो लगता है उसके पास बहुत पैसे होंगे। तो इस सिचुएशन पर आपको देख करके नहीं लगता है, उनकी बातों से पता चलता है कि वो ज़्यादा अमीर है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सीम। कैसे, आइए सेंटेंस में देखते हैं। तो जहाँ पर आपको देखकर कोई चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना हो, बताना हो, तो वहाँ पर लगाएंगे एपियर, अदरवाइज हम लोग सीम का यूज करेंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू सीम टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। यू सीम टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। इस सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं यू अपियर टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, जब आपको सामने वो बंदा दिखे। नेक्स्ट सेंटेंस, लगता है उसके पास कुछ नहीं है। लगता है उसके पास कुछ नहीं है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही सीम्स टू हैव नथिंग। ही सीम्स टू हैव नथिंग, या इसको कह सकते हैं ही अपियर्स टू हैव नथिंग। ही अपियर्स टू हैव नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है। लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू सीम टू हैव एवरीथिंग। यू सीम टू हैव एवरीथिंग, या यू अपियर टू हैव एवरीथिंग देखकर। नेक्स्ट सेंटेंस, लगता है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। आपका दोस्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और उसकी बातों को सुनकर आपको लग रहा है हो ना हो इसकी एक गर्लफ्रेंड होगी, तो आप बोलते हैं लगता है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू सीम टू हैव अ गर्लफ्रेंड। यू सीम टू हैव अ गर्लफ्रेंड, जब वही आपका दोस्त पार्क में किसी लड़की के साथ बातें कर रहा हो और आप उसको सामने से देख लेते हैं, तब आप बोलते हैं लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू अपियर टू हैव अ गर्लफ्रेंड। यू अपियर टू हैव अ गर्लफ्रेंड, मतलब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, लगता है ऐसा मुझे। नेक्स्ट सेंटेंस, लगता है तुम्हारे पास एक सेल फ़ोन है। पेरेंट्स अपने बेटे से बोल रहा है तुम अकेले किससे बातें करते रहते हो। लगता है तुम्हारे पास एक सेल फ़ोन है, तो यहाँ पर बोलेंगे यू सीम टू हैव अ सेल फ़ोन। यू सीम टू हैव अ सेल फ़ोन, अगर देख लेगा तो बात करते हुए उसके पास सेल फ़ोन, तो बोलेंगे यू अपियर टू हैव अ सेल फ़ोन। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बीट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, बाय बाय।